आज 1 मई है, मजदूर दिवस है और बोकारो डीसी ऑफिस में जयराम महतो ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया। उसके बाद जो है बड़ी संख्या में लोग उनके साथ गए और आईटी मोड़ जो है, जो कि बोकारो में पड़ता है, वहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान जो है एक शाबाश जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने गिरिडीह से जेएलकेएम के अध्यक्ष और पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने आज नामांकन किया। गिरिडीह लोकसभा के बतौर जो है प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा भरा और इस दौरान जब वो पर्चा भरने के लिए बोकारो डीसी ऑफिस गए तब वहां पर जो एक सूचना आती है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। रांची पुलिस पहुंचती है, नगड़ी पुलिस पहुंचती है और पुराने यानी कि 2 साल पुराने मामले में जो है उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जाती है। उसके बाद जयराम महतो के समर्थक उग्र हो जाते हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इसके बाद जो है आईटी सेल ये आईटी मोड़ में जो है बोकारो के जयराम महतो का सभा होता है। करीब 1 से 2 घंटा जो है जयराम महतो का भाषण चलता है। इस दौरान रांची पुलिस और बोकारो पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए अड़िग रहती है। हालांकि बाद में जब जयराम महतो के समर्थक उग्र को होता देख जो है जयराम महतो की तरफ से कहा जाता है कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, यानी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और सरेंडर अगर करेंगे तो उनके साथ जितने सैकड़ों हजार समर्थक है वो सरेंडर करेंगे। और इसके साथ ही एक आरोप ये भी जो है प्रशासन पर लगाया गया कि 41A का जो नोटिस होता है, आप किसी भी तरह का क्राइम करते हैं तो आपको एक नोटिस भेजा जाता है गिरफ्तारी से पहले, वो नोटिस जयराम महतो को नहीं भेजा गया। हमारे साथ संजय मेहता है। संजय जी, क्या लगता है कि ये जो चीजें चल रही है और बोला जा रहा है कि जयराम महतो को 41A का नोटिस नहीं मिला और पुलिस जो है साजिश के तहत आगे बढ़ रही है? देखिए, 41A के नोटिस में 2 विधिक ये पहला तो अगर कोई आप अनअवेलेबल ऑफिसर तो पुलिस जो है बिना 41A से आपको अरेस्ट कर सकती है। मेरा कहना ये है कि ठीक है, अगर हमने ऑफेंस किया, हमने कानून का उल्लंघन किया, 2022 का केस है। मेरा कहना है कि क्या ये तथ्य बहुत ज़्यादा साबित नहीं करता है कि जब कोई नॉमिनेशन करने जा रहा है तब आप वारंट लेके आते हैं कि मैं आपको अरेस्ट करूंगा, आपके ऊपर FIR दर्ज है 2022 का मार्च के महीने में नगड़ी के थाने में। मेरा कहना है कि अगर आपका NBW पहले इशू हो चुका था तो आपने इसकी पूर्व सूचना क्यों नहीं दी टाइगर जयराम में? हमारे पास वक्त होता बेल लेने के लिए, लेकिन आज जब हम नॉमिनेशन करने आए हैं तो आप हमें अरेस्ट करने आ गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साजिश के तहत आप ये काम कर सकते हैं। कर रहे हो तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल पर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो, मेरी व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के उन्होंने हो सकता है अपनी ओर से कुछ बात कही होगी, लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये बात पूरी तरीके से साबित हो गया आज कि झारखंड के एक साधारण से गलियों से निकला हुआ नौजवान जिसने झारखंड की राजनीति और सियासत में ये साबित करके दिखाया कि साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके भी झारखंड की सियासत में, देश की सियासत में, देश की राजनीति में बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। आज वो वैसे बड़े बड़े कोयला माफिया, पूंजीपति और जो यहाँ के झारखंड के माफिया हैं, चोर हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, आज वे उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। और लोगों को भय इस बात का है कि आखिर ऐसा क्या करिश्मा है कि टाइगर जयराम महतो बिना किसी संसाधन के, बिना किसी पैसे के आज कच्चा मकान में रहते हैं, पिताजी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जनसैलाब लेकर के आ रहे हैं। तो ये लोगों की आंखों में अब चुभने लगे। तो अपने आप को स्थापित नेता कहते हैं, जिनकी कुर्सियां हिलने लगी है, वो लोग अब घबरा गए हैं टाइगर जयराम महतो से। इसलिए साजिश के तौर पर उनकी गिरफ्तारी की एक सुनियोजित साजिश रची गई है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। सवाल मैं फिर से ले लेता हूँ, जैसा कि एनडीए से प्रत्याशी हैं आप चुके हैं, चौधरी में सवाल किया गया कि क्या जयराम महतो बाधा डाल सकते हैं या फिर क्या चुनौती हो सकता है? उन्होंने कहा कि जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है गिरती चुनाव में, वो बहुत हल्के में तरह से जो है ले रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी प्रत्याशी के बयान से टाइगर जयराम महतो हल्के और भारी नहीं होंगे। टाइगर जयराम महतो झारखंड के जन जन की उम्मीद बन चुके हैं और जयराम महतो कितने भारी हैं वो झारखंड की जनता, देश की जनता देख रही है। पूरा जनसैलाब सब कोई देख रहा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है और उनकी अंतरात्मा जानती है। अगर अंतरात्मा नहीं जानती तो साजिश नहीं होती। आपके जो विरोधी हैं जेबी केसेस के या फिर जयराम के जो विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो खड़ा हुए हैं आप लोग और खास करके जयराम महतो, इस बार जमानत जब्त हो जाएगा आप लोगों का। जयराम महतो का कोई विरोधी नहीं है, उनका सिर्फ एक विरोधी है जो कोयला माफिया है, लोहा माफिया है, अब्रक माफिया है, जो पुलिस के साथ दलाली करते हैं, जो जमीन की दलाली करते हैं, जो झारखंड का जमीन बेच रहे हैं, झारखंड का संसाधन बेच रहे हैं, वही लोग टाइगर जयराम महतो के विरोध हैं। बाकी सब झारखंड के लोग जितने भी एक एक जन टाइगर जयराम महतो का समर्थक है और उनके कहने से कुछ नहीं
होने वाला है। इस बार बहुत बड़ा इतिहास ये जो गिरफ्तारी की बात हो रही है और जो आरोप लग रहा है उन पर कि उन्होंने विधानसभा गिराव में जो उल्लंघन किया है नियमों का, तो क्या ये चुनाव पर असर दिख रहा है आपको कि चुनाव पर असर पड़ेगा, जयराम महतो की छवि पर असर पड़ेगा? देखिए, हमारे हौसले को कमजोर करने की कोशिश है। वो तो लड़ने वाले योद्धा हैं, हम लोग तमाम सभी संघर्ष करने वाले योद्धा हैं। चुनावी राजनीति में केस मुकदमा होता रहता है, चुनावी राजनीति में जेल आना जाना लगा रहता है। लेकिन वैसी परिस्थितियों में जब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए हैं, निर्वाची पदाधिकारी के पास अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और वहाँ पुलिस तैयार बैठी है कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब हम नामांकन करने जा रहे हैं उसी दिन आप हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उससे पहले आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? और आप इतनी तीव्रता दिखा रहे हैं टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने को लेकर। झारखंड के तमाम थानों में इतने केस लंबित हैं, इतने बलात्कारी घूम रहे हैं, इतने कोयला माफिया घूम रहे हैं, इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं, इतने यहाँ पर लगातार जो है सो चोर उचक्के घूम रहे हैं, गुंडे मवाली घूम रहे हैं सड़कों पर। उनको गिरफ्तार करने के लिए आपके पास तीव्रता नहीं आती है। लेकिन जो टाइगर जयराम महतो झारखंड और झारखंडियत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए आप बहुत स्पीडी एकदम ट्रायल करते हैं और कहते हैं कि आज अरेस्ट करेंगे, आपके खिलाफ मेरे पास जो है सो NBW है, नॉन अवेलेबल वारंट है, आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये एक पक्षीय कार्रवाई है, टाइगर जयराम महतो को दबाने की कार्रवाई है। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हम लोग दबने वाले नहीं, रुकने वाले। कौन दबाना चाह रहा है, कौन साजिश कर रहा है, बताना चाहेंगे आप? नाम का तो उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता जान रही है। और वैसे लोग हैं जो झारखंड के पूरे 3 साल के आंदोलन के दौरान जिन लोगों की कुर्सियां हिल गई है हमारे आंदोलन से, और जिन लोगों को वो चुनौती पेश कर रहे हैं, और जिनकी राजनीति की सियासत की जो बुनियाद है वो खिसक गई है, वैसे लोग इस साजिश कर रहे हैं। और किसकी राजनीति की बुनियाद खिसकी है टाइगर जयराम महतो के आने से, वो पूरा झारखंड जानता है। और वैसे लोग साजिश कर रहे हैं। आगे सवाल लेते हैं, क्या जयराम महतो के खिलाफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो JBKSS के जो समर्थक हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल टूटेगा और आप जैसे प्रत्याशियों का मनोबल टूटेगा? क्या लगता है आपको? ये हमारे हौसले को कमजोर करने की एक कोशिश है। और मैं ये बताना चाहता हूँ साफ तौर पर, मनोबल क्या टूटेगा? हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, जेल आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये मनोबल पूरे झारखंड के अंदर फिर से बहुत तेजी से ये मैसेज जाएगा कि एक साधारण घर से कोई लड़का निकला और राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, तो देखिए कैसे पुलिसिया जुल्म करके उसको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि एक पक्ष के लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, लोग भावुक हो जाएं, लेकिन जो मैसेज जाएगा पूरे झारखंड के अंदर, आज अगर हम 5 लाख से जीतेंगे, जेल अगर उनको भेजा जाएगा तो और जीत का दायरा बढ़ेगा। 10 लाख से जीतेंगे, ये बात बता रहा हूं। संजय मेहता जिंदाबाद। शांत रहिए।